बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह पाक के फजल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं बेऔलादी के लिए सूरह मरियम का एक इंतहाई ताकतवर वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। सिर्फ 3 दिन लगातार ये आज का मेरा बताया हुआ अमल सूरह मरियम का इस तरह से पढ़ कर देख लें, इंशाअल्लाह ताला अमल ठहर जाएगा। बेशक आप इसको आज़मा लें, इंशाअल्लाह आपको 100% गारंटी के साथ कामयाबी मिलेगी। मेरी बहनों भाइयों, सूरह मरियम का ये वजीफ़ा है, ये अमल जिस भी मेरी बहन ने किया है, जिस भी मेरे भाई ने किया है, अल्लाह पाक ने उन्हें औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजा है। सूरह मरियम ये वो ख़ास सूरह है जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र किया गया है, और सूरह मरियम को पढ़कर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के सदक़े से, उनके वसीले से अगर औलाद के लिए दुआ की जाए तो मेरा पाक अल्लाह उनके सदक़े से औलाद नरीना ज़रूर अता फ़रमा देते हैं, क्योंकि इस पाक ज़ात के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर हमें मांगने का तरीक़ा आता है तो हमें अल्लाह पाक ज़रूर नवाजते हैं। तो ये आज का वजीफ़ा आपने 3 दिन तक लगातार करना है, और पानी के एक गिलास पर आपने ये अमल करना है। इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करती हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, उनके वसीले से अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द जो है वो साहिब औलाद करते। आमीन। तमाम मेरी बहनों और भाई कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखते हैं। कोई पता नहीं कि किसी के आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल कर लें। मेरी बहनों और भाइयों, सूरह मरियम कुरान पाक के पारा नंबर 16 में मौजूद है। सूरह मरियम के हवाले से हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स अपनी किसी भी मुश्किल के वक्त सूरह मरियम को पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ करता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं, क्योंकि सूरह मरियम को पढ़ना हर मुश्किल के हल के लिए इंतहाई मुजरब है। ये आज का वजीफ़ा आपने 3 दिन तक लगातार करना है, और ये अमल आपने रात को इशा की नमाज के बाद करना है। अपने पास आपने पानी का एक गिलास रखना है, और जो आपने अमल करना है तो कोशिश करें कि इन दिनों में अपने हस्बैंड के साथ लाजमी मिलें, और ये अमल कोशिश करें कि जब एक औरत मेंसेस से पाक हो जाती है, इन दिनों में जो है एक पाक साफ़ होकर ये अमल करें और 3 दिन तक लगातार करें। यकीन कीजिए इंशाअल्लाह इस महीने में अगली माहवारी आपको नहीं आएगी। अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना की खुशखबरी अता कर देंगे। ये अमल आपने इशा की नमाज के बाद करना है। आपने इस अमल को करने से पहले 2 नवाफिल पढ़ने हैं। हाजत की नीयत से जब 2 नवाफिल पढ़ लें, इसके बाद आपने पानी का एक गिलास लेना है। इस पर आपने करना इस तरह से है, पहले आपने एक मरतबा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़नी है। इसके बाद आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी आपको दुरूद पाक आता है वो आप पढ़ सकते हैं। फिर आपने सूरह मरियम मुकम्मल आपने 1 मरतबा जो है वो आपने पढ़नी है। सूरह मरियम 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अपने अल्लाह तबारक तआला के ये 2 नाम, या अल्लाहु या शाफियु, या अल्लाहु या शाफियु, या अल्लाहु या शाफियु, आपने इन 2 नामों की एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने पढ़नी है। जब आप इन दोनों नामों को पढ़ लेंगे, फिर आपने 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा जिसने कुरान पाक की, जो कुरान पाक है पारा नंबर 1 में मौजूद है। सूरह फातिहा के हवाले से हदीस पाक में एक सफ़ात सूरह फातिहा को पढ़कर अगर पानी पर दम करके किसी मरीज़ को पिलाया जाए तो वो मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। सुभानअल्लाह। तो अगर आप सूरह फातिहा को पढ़कर इस अमल को करेंगे, पानी पर दम करेंगे, वो पानी पिएंगे,
تو اگر آپ کے پیٹ کے اندر کوئی بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے آخر میں جو ہے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میرے پاک اللہ، مجھے نیک صالحہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ بے شک آپ دعاؤں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں، اور اس عمل کو میرے لیے شفا یاب بنا دے، اور اس عمل کو کر کے جب میں پانی کو پیوں تو میرے پاک اللہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی بیماری ہے جو کہ اولاد نہ ہونے کا سبب بن رہی ہے، میرے پاک اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہے، جو حضرت مریم علیہ السلام کا واسطہ، میرے پاک اللہ مجھے جلد از جلد جو ہے میری خالی جھولی کو بھر دیجئے۔ تو اللہ پاک سے اپنی عاجزیوں اور انکساری سے رو رو کر دعا کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے روزانہ اسی طرح سے کرنا ہے، اور پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے، وہ پانی دونوں میاں بیوی پئیں۔ یقین کیجئے 3 دن یہ عمل کرنے سے اس سے اگلے مہینے کی جو ماہواری ہے وہ نہیں آئے گی، انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔